नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज मुझे बात करनी है फाइनेंशियल गुरुजियों को लेके। फाइनेंशियल गुरुजी एक ऐसी टीम है या लॉबी कहो या जो भी कहो, जो यूट्यूब पे आके काफ़ी बातें करते हैं। कुछ कुछ जेन्यून में बात करते हैं, मगर बहुत सारे बुलशिट बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि इन लोगों को पता होता है कि हम जो बात कर रहे हैं ना वो बेवकूफ़ी वाली है। उन्हें पता होता है कि हम जो सपने दिखा रहे हैं वो पूरे नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ समस्याएं है। मगर इनका एक मोटिव कहो या फिर एम कहो या जो भी कहो, वो ये होता है कि हम 100% भले जानकारी ना दे, मगर हम 50% जानकारी दे दे, 70% जानकारी दे दे। अब प्रॉब्लम पता है ये होती है कि जो आम व्यक्ति होता है ना, वो मान बैठता है कि ये जो 50% जानकारी है ना, यही पूरी की पूरी जानकारी है फाइनेंस को लेके। वो सोचता है कि भाई अगर ये 50% चीज़ें मैंने कर दी तो मेरी ज़िंदगी पूरी सेटल है, कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक आम व्यूवर कहो, सामान्य व्यक्ति कहो, वो इस ख्याल में चला जाता है कि भाई बस 50% तो चीज़ें करनी है। मगर जैसे जैसे वो जाता है ना उस चीज़ में करने के लिए, उसे पता चलता है कि बाकी की 30, 40, 50% चीज़ें जो नहीं बताई, ये तो प्रॉब्लम करती है यहाँ पे। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो पूरी प्लानिंग होती है, पूरा जो प्रेडिक्शन होता है, पूरे जो सपने सजो के रखे होते हैं कि भाई इतने सालों में, इतने समय तक, इतने दिनों में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाती है। ठीक है, बहुत बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लॉस भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि एक माइनर मिस्टेक के चलते उठानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आज इन्हीं की बात करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा तो नहीं कि ये जो फाइनेंशियल गुरुजी लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कोई टैक्स का ज्ञान देता है, कोई फाइनेंस का, कोई सेविंग का, कोई कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। इन्हें खुद भी पता है कि भाई हम जो तरीका बता रहे हैं ना वो फुल प्रूफ तरीका नहीं है। फुल प्रूफ तरीका नहीं है इन द सेंस कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें पूरा लॉजिक नहीं है, मगर आधा लॉजिक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आधा लॉजिक देने से ही अगर इनका काम चल जाए, सपोज अगर तुम्हें आधा लॉजिक बता दिया जाए तो तुम खुश हो जाओगे। तुम कहोगे लो भाई इतना अच्छा आदमी कहाँ से मुझे मिलेगा, इसको तो सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करने चाहिए। तो होता यह है कि अगर तुम्हें सब अच्छी चीज़ें बताएंगे ना तो तुम खुश रहोगे, इल्यूज़न। ठीक है, मगर अगर तुम्हें नकारात्मक चीज़ें बताएंगे तो तुम वीडियो बंद करके भाग लोगे वहाँ से, सीधी सी बात है। हालांकि नकारात्मक चीज़ों से इतना भी डरना नहीं चाहिए, जो है वो तो है। आपके वीडियो बंद करने से कोई चीज़ें नकारात्मक गायब थोड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ें, ये जो यूट्यूब पे जो फाइनेंशियल गुरुजी लोग हैं ये काफ़ी जानते हैं ये चीज़। ठीक है, कि भाई अगर हम नकारात्मक चीज़ें बताएंगे तो व्यूवर्स भाग जाएगा और सब्सक्राइबर वगैरह कुछ नहीं आने वाला। सब्सक्राइबर तो नहीं आएंगे, मगर इनके जो कोर्स वगैरह जो बेचते हैं ना ये लोग, कि भाई आपको फाइनेंशियल टिप्स देंगे, ज्ञान देंगे, चलो देंगे कोई बात नहीं, मगर वो पैसे लेके देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी बात आती है कमाई को लेके। ठीक है, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो कमाई होगी, अगर तुम कोर्स खरीदोगे तो इनकी कमाई होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमाई पे ही डिपेंड करती है, और जहाँ पे कहते हैं कि पैसा अगर आ जाए तो वो चीज़ खराब हो जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये जो टीम है या फिर जो भी कहो, ये अपना बिजनेस या जो भी कहो चैनल चला रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के रूप से कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको हम करोड़पति बना देंगे, करोड़पति। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग SIP करने लगो, 5,000 की, 10,000 की, 6-7 हज़ार की SIP कर लो। तुम कहोगे लो भाई ठीक है कर लेते SIP। और फिर वो मतलब कि पता नहीं मैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करूँ, वो तुम्हें कहेंगे कि आप अगर 5,000 रुपये बचाएंगे ना तो 30 साल बाद, 25 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद के आपको इतने रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए, करोड़ों रुपये। अब तुम मुझे बताओ कि यार 25-30 साल बाद, यानी कि 2050, 55, 2060 में 1 करोड़ की क्या कीमत होगी तुम मुझे बताओ। उस समय तुम्हारे आटे चक्की का भाव कितना होगा, तुम्हारे घर का
किराया कितना होगा, तुम्हारे ज़मीन का कीमत कितना होगा, कारें कितनी महंगी होगी, लाइट का बिल कितना महंगा होगा, और तुम्हें लगभग 35 साल बाद या 30 साल बाद 1 करोड़ SIP से बना के दे, तो क्या वो फुल प्रूफ प्लान है? 1 करोड़ से भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस समय। 1 करोड़ से तुम अभी कुछ कर सकते हो। अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, 20-25 लाख का अपार्टमेंट ले लो या घर ले लो कुछ भी ज़मीन पे, ठीक है, जहाँ पे तुम तोड़ के भी वापस बना सको ऊपर। और बाकी के जो पैसे होते 70-75 लाख रुपए, उसे तुम सेविंग्स में डाल दो ताकि तुम्हारा खर्चा भी चलता रहे। मगर ये जो 1 करोड़ है ना, वो अभी कीमत में है। 1 करोड़ अभी अच्छे है, मगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये सब कोई मैटर नहीं करेगा इतना। अगर तुम अपने दादा परदादा जी के अगर तुम बात करो या अगर जिंदा हो, तो उन्हें पूछ के देखना कि आपकी पॉलिसी कितनी थी, आपकी पॉलिसियाँ कितनों की आपने ली थी। जब हमारे दादा परदादाओं ने जो पॉलिसियाँ ली थी ना LIC वगैरह की, वो 70-70, 80-80 हज़ार की थी। उस समय 20-25 साल पहले 70-80 हज़ार बहुत रुपए थे, ठीक है। मगर आज 2023 में एक लौंडा भी 70-80 हज़ार की बाइक लेके चल रहा है, ठीक है। तो उस समय जो 70-80 हज़ार की वैल्यू जो समझ के ली थी ना, वो वैल्यू आज नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1 करोड़ आज का जो आपको ख्वाब दिया जा रहा है ना, वो 25-30 साल बाद इतनी वैल्यूबल नहीं रहती चीज़ें। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 5,000 के SIP करो, ठीक है, मगर जहाँ से कुछ फ़ायदा मिले ऐसा करो, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि यार कोई ज़रूरत नहीं होगी उससे पूरी, तो अपने आप को अपग्रेड करो, स्किलफुल बनो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, उससे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ना कि सेविंग करने से। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि आप iPhone मत लीजिए, SIP कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है भाई, नहीं लेते। कितनों के पास iPhone है? मेरे पास तो नहीं है iPhone। तो हम क्या अमीर हो गए? नहीं हुए ना अमीर। तो ये है बात। एक समय पे तुम 100 रुपये भी डालोगे ना इन्वेस्टमेंट में, तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। बताओ कैसे? 100 साल बाद, 150 साल बाद तुम 100 रुपये डालोगे ना, वो 200-300 साल में हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो जाए। 100 रुपये आज के, मगर तब उस 1 करोड़ की कोई कीमत रहेगी? मैं ये कह रहा हूँ। चलो 1 करोड़ की कीमत की बात बाद में करो, मगर तुम जिंदा कितने साल रहोगे तुम ये कहो, ठीक है। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुम लगभग 15 से लेके 25 या 30 के आसपास में होगे, ठीक है। मेजोरिटी इसी में है, अगर कोई ऊपर नीचे है तो माफ़ करना, ठीक है। तो अगर तुम 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए जमा करोगे, 25 या 30 साल बाद, ठीक है, तो तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 55-60 साल हो जाएगी। मेरी खुद की हो जाएगी, ठीक है। 30 साल बाद 55 साल की उम्र हो जाएगी मेरी खुद की, ठीक है। अभी मैं 25 साल का हूँ। तो उस समय जब मेरी एक टांग कब्र में होगी, जब मौत सामने खड़ी होगी, जब बुढ़ापा आ गया होगा, जब मुंह में दांत नहीं होगे, जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता, जब पेट की डाइजेशन ठीक से नहीं चल रहा होगा, जो रोटी खाई चावल खाया वो हजम नहीं हो रहा होगा, उस समय में 1 करोड़ लेके क्या करूँगा? सीधी सी बात है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि भाई रियलिस्टिक गोल सेट करो अपनी लाइफ का, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें सच्चाई तो पता रहनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल बाद पता चला कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, पता ही नहीं चला हमें। तो अगर तुम्हें आज पता है कि मुझे कितने पैसे चाहिए, किस उम्र तक चाहिए, तो तुम उस हिसाब से काम करोगे ना, अपनी तैयारी उस हिसाब से करोगे। अगर तुम आज 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तुम लेके चलोगे 10 साल मेहनत करेंगे, 10 साल, फिर तो ज़िंदगी सेटल होनी चाहिए ना। 40 साल अगर तुम ज़िंदगी सेटल कर लेते हो, 25 से लेके लगभग 35 तक या 40 तक कोई बहुत नहीं बिगड़ जाता। 40 के बाद भी तुम लगभग 10, 15, 20 साल आराम से जी लोगे मज़े से, ठीक है। तो ये देखो कि भाई अगर हम 25 के या 30 के या जो भी है, 10 साल का टारगेट लेके जो कि 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि भाई ज़िंदगी स्टेबल हो जाए। मगर ये जो 30 साल SIP करने वाली कोई बात सही नहीं होती, ठीक है। 30 साल तक तुम ऑफिस जाओगे, 9 to 5 जॉब करोगे। 9 to 5 तो विदेश में होता है, हमारे यहाँ 10-10 घंटे होता है, 9-9 घंटे होता है, ठीक है। हमारे देश में, भारत की बात करूँ, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक कानून पास किया था 12 घंटे काम करवाने का एक दिन में, ठीक है। आपको पता हो या ना पता हो, भगवान जाने। मगर क्या तुम 25-30 साल तक ये चुतियापा कर सकते हो क्या? 9-9, 10-10 घंटा काम? मैं कहो तो मैं तो नहीं कर सकता, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 25 से 30 साल तुम ये करके SIP करना चाहते हो, फिर 1 करोड़ बनाना चाहते हो, भाई ज़िंदगी तुम्हारी नर्क हो जाएगी। अमेरिका में या बाकी देशों में
तुम देखो कि आजकल के जो लड़के लड़कियां है वो पूरे फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है कि बहनचोद हम जिंदगी में करेंगे क्या अपनी, ठीक है। रो रहे हैं वो लोग कि साला बचपन से पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद ऑफिस में घुस गए, सुबह से लेकर शाम तक चूतियापा करते हैं हम। ना जिंदगी का टाइम है, ना घर बार के लिए टाइम है, ना पति बच्चों के लिए, बीवी के लिए टाइम नहीं है, ना सेविंग है, ना जिंदगी आराम से जा रही, ना कहीं घूम फिर पा रहे, ना कोई टीवी शो या सीरीज देख पा रहे हैं। तो ये हकीकत है, ठीक है। तो कड़वी हकीकत देख के भागना तो आसान है, मगर उसका सॉल्यूशन ढूंढो तुम, ठीक है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ढूंढो, कुछ पता चले तो एक्सचेंज करो हमें एक्सचेंज में, ताकि हम बाकी भी कुछ फ़ायदा कर सकें इन सब चीज़ों से। तो ये था मेरा मैसेज तुम्हारे लिए कि भाई ये फाइनेंशियल गुरु से बच के रहो, ठीक है। पूरी फाइनेंशियल नॉलेज निकालो, तुम्हारे पास इंटरनेट है। मुकेश अंबानी ने क्या कहा था जब जियो लॉन्च किया था, कि मैं हर एक भारतीय को ताकत दे रहा हूँ इंटरनेट की, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को फॉलो करो, मगर बाकी सबको मत फॉलो करो, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना था। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।